नमस्कार दोस्तों, द दीपक गोयल शो में आपका स्वागत है। पिछले श्लोक में हमने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारे तर्कों को कायरता कहकर एक साथ ही खारिज कर दिया था और भगवान ने कहा था कि तेरी ये कायरतापूर्ण जो भी स्वभाव इसमें बन रहा है, इससे ना तेरे को कीर्ति मिलने वाली है, ना तेरे को स्वर्ग मिलने वाला है और ना ही तेरा कल्याण होने वाला है। तो इसके बाद आगे भगवान ने, श्री कृष्ण ने क्या कहा अर्जुन से, जो कि इस श्लोक में आता है, जो दूसरे अध्याय का तीसरा श्लोक है। तो श्लोक इस प्रकार है, क्लैबयम मास्म गमः पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। अर्थात, हे प्रथानंदन अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, क्योंकि तुम्हारे में यह उचित नहीं है। हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। यहाँ भगवान ने क्लैबयम पद का प्रयोग किया है। क्लैबयम यानी नपुंसकता। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तेरे अंदर ये नपुंसकता कहाँ से आ गई है, तू इस स्वभाव को छोड़। वो इतने चुभने वाले शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। भगवान ये चाह रहे हैं कि अर्जुन को चुभे, अर्जुन को महसूस हो। एक वीर क्षत्रिय को, वो भी अर्जुन जैसा जिसका दुनिया में कोई सानी नहीं था, उसको ये कहना कि तू नपुंसकता की तरह हरकत कर रहा है, ये एक बहुत ही डेरोगेटरी रिमार्क है अर्जुन के लिए। इससे भगवान ये चाह रहे हैं कि उसको याद आए कि वो तो एक वीर है, वो ऐसी कायरतापूर्ण बातें आज तक जीवन में नहीं करी, अब कैसे कर रहा है। तो भगवान ने क्या करा है कि उसके सारे तर्कों को, जितने भी उसने अभी तक तर्क दिए थे, सबको कायरतापूर्ण या कायरता कहकर खारिज कर दिया था पिछले श्लोक में। और भगवान ये इसलिए करना चाह रहे हैं ताकि वो ये चाह रहे हैं कि अर्जुन को थोड़ा झंझोड़े। जो अर्जुन की दीन अवस्था है, जो अर्जुन असहाय बैठा है, जो अर्जुन आंखों में अश्रु भरे बैठा है, विलाप कर रहा है, उसको उस अवस्था से बाहर निकालना चाह रहे हैं। इसलिए उसको शॉक ट्रीटमेंट एक किस्म से भगवान देना चाह रहे हैं। इसलिए भगवान इतने कड़े शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर। क्लैबयम, नपुंसकता, तेरे ये जो व्यवहार है, ये नपुंसकता वाला व्यवहार तू कैसे कर सकता है, तू तो वीर क्षत्रिय है। अच्छा, यहां पर भगवान ने अर्जुन को पार्थ कहकर संबोधित किया है। पार्थ का अर्थ है पृथा का पुत्र, मतलब कुंती का एक नाम पृथा भी था, इसलिए पार्थ कहकर संबोधित किया है। तो भगवान ने उसको पार्थ क्यों कहा है? पार्थ कहने के दो कारण हैं। एक तो भगवान उसको एश्योरेंस भी देना चाह रहे हैं, उसको धमका रहे हैं, उसको उकसा रहे हैं, उसको चुभती हुई बात कह रहे हैं, लेकिन साथ साथ थोड़ा सा मरहम भी लगा रहे हैं। पार्थ से भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि तू मेरी बुआ का लड़का है, तू मेरा सखा है, तू मेरा दोस्त है। वो उसको अपना संबंध भी याद दिलाना चाह रहे हैं ताकि उसको एश्योरेंस रहे कि मेरा कोई सगा ही बैठा है, मेरा कोई हित करने वाला ही मेरे साथ बैठा। उसको याद दिला रहे हैं कि तू मेरी बुआ का लड़का है। और साथ ही भगवान पार्थ इसलिए भी उसको कह रहे हैं कि वो उसको माता कुंती का एक संदेशा भी याद दिला रहे हैं। माता कुंती ने अर्जुन के लिए और भीम के लिए एक संदेश दिया था। महाभारत के उद्योग पर्व में ऐसा आता है कि तुम अर्जुन से तथा युद्ध के लिए सदा उद्यत रहने वाले भीम से ये कहना कि जिस कार्य के लिए क्षत्रिय माता पुत्र उत्पन्न करती है, अब उसका समय आ गया है। ये संदेश था कुंती का अर्जुन और भीम के लिए। वो अर्जुन को याद दिलाना चाह रहे हैं कि माँ की क्या आज्ञा थी, माँ का क्या संदेशा था, माता ने उसके लिए क्या संदेश दिया था। ये भगवान याद दिलाना चाह रहे हैं कि माता ने भी कहा था कि क्षत्रिय माता जिस चीज के लिए पुत्र उत्पन्न करती है, उसका समय आ गया है। तो भगवान अर्जुन को किसी तरह से ये याद दिलाना चाह रहे हैं कि तू वीरों की भांति जो है वो एक्ट कर, वीरों की भांति वीरता का प्रदर्शन कर, क्षत्रिय की भांति इस समय प्रदर्शन कर अपने व्यवहार का। साथ साथ भगवान उसको एक सलाह भी दे रहे हैं। क्या सलाह दे रहे हैं? भगवान उसको कह रहे हैं कि तू ये जो तेरी दिल और दिमाग में जो दीनता छाई हुई है, जो असहायपन छाया हुआ, इसको छोड़ दे और खड़ा हो जा, उठ जा और युद्ध के लिए तैयार हो जा। भगवान उसके जो उसने इतने सारे तर्क दिए थे अर्जुन ने, उसका कोई सिलसिलेवार अभी कोई जवाब नहीं दिया भगवान ने उसको कहा कि ये नपुंसकता छोड़, उठ खड़ा हो जा और युद्ध के लिए तैयार हो। भगवान के कहने का अर्थ यह है कि तू जो प्रॉब्लम तेरे सामने है उसको फेस कर।
हालांकि भगवान आने वाले श्लोकों में इसी चैप्टर में बड़े सिलसिलेवार भी जवाब देंगे, जो उसके सारे तर्क थे उसके भी जवाब देंगे, लेकिन अभी भगवान जो है उसके साथ कोई हमदर्दी शो नहीं कर रहे हैं। भगवान ने उसको झंझोड़ा है और उसको आदेश दिया है कि उठ खड़ा हो और फेस कर। यहां पर भगवान ने अर्जुन को परंतप भी कहा है। परंतप का क्या अर्थ होता है? परंतप का अर्थ होता है जो शत्रुओं को तपा दे, जिसका नाम लेने से शत्रु डर जाते थे, जिसका नाम लेने से उनको मृत्यु का भय हो जाता था, उसका नाम परंतप था, उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन से इतना भय खाते थे उसके शत्रु के जब अर्जुन का नाम उनके आगे आ जाता था ना कि अर्जुन आ गया युद्ध में, उसने उठा लिया अपना गांडीव, तभी बहुतों के हृदय जो है विदीर्ण हो जाते थे, वो युद्ध छोड़ के भाग जाते थे। तो जो जिसके नाम तक से डर जाएं शत्रु, ऐसे अर्जुन को परंतप कहा गया है। और भगवान उसको वही याद दिला रहे हैं कि तू तो वो अर्जुन है जिसका नाम लेने मात्र से शत्रु जो है रण छोड़कर भाग जाते हैं, और तू कैसे रण छोड़ने वाली बातें कर रहा है। तो भगवान एक तरफ उसको झंझोड़ भी रहे हैं और दूसरी तरफ थोड़ा सा प्यार भी दिखा रहे हैं, उसको सहला भी रहे हैं, उसको पार्थ कह रहे हैं, उसको परंतप कह रहे हैं, थोड़ा सा प्यार भी है, तो धमका भी रहे हैं, प्यार भी कर रहे हैं। भगवान के ये 2 श्लोक में हमने देखा है कि जितने भी शब्दों का भगवान ने प्रयोग करा है, ज्यादातर ने एक आघात करा है अर्जुन की मानसिकता पर। जैसे आसमान से गिरने वाली बिजली होती है ना, उसी तरह से भगवान के ये जो प्रज्वलित शब्द हैं ये आघात कर रहे हैं अर्जुन के मन पर, अर्जुन की मनस्थिति पर। वो भगवान ये चाह रहे हैं कि ये मनस्थिति इसकी टूटे, तो इसलिए भगवान इतने कैड़े आघात कर रहे हैं। वो उसके साथ हमदर्दी ना बयां करके उसके साथ उसको चुभने वाले शब्दों का भगवान ने प्रयोग किया है, जो अर्जुन को तीक्ष्ण बाणों के समान चुभे, और अर्जुन जो है एक शॉक ट्रीटमेंट से कहिए या एक झटके से कहिए या झंझोड़ने से अर्जुन जो है अपनी वो जो दीनहीन अवस्था है, जो उसके अश्रु तक बह रहे हैं, विलाप कर रहा है, उससे बाहर निकले। तो उससे बाहर निकालने की भगवान की चेष्टा है यहाँ पर। अब चलते हैं अगले श्लोक में कि भगवान के इन तीखे बाणों का, इन तीखे वचनों का अर्जुन पर क्या असर पड़ा, वो हम देखेंगे अगले श्लोक में। धन्यवाद।